बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मर गए तो हमेशा के लिए आखिरत को हमने बर्बाद कर लिया। और ख़ुदकुशी को बहुत से लोग बहुत मामूली समझते हैं, याद रखिए, बहुत मामूली समझते हैं। और ये हालांकि बहुत संगीन जुर्म है। आपने फरमाया जो शख्स खुदकुशी करता है, अगर उसने जहर खाकर की, जहन्नुम में उससे वही जहर दिया जाएगा और बार बार खा के खुदकुशी करेगा। अगर चाकू मार के अपने पेट में खुदकुशी की, जहन्नुम में एक चाकू दिया जाएगा, वो मार के खुदकुशी करेगा। किसी जगह से छलांग मारकर खुदकुशी की, उसे एक आँख के पहाड़ पर चढ़ा जाएगा और वहाँ से फेंका जाएगा और वो खुदकुशी करेगा। तो ये बहुत बुरा अमल है। तो यकीनन वो आदमी भी जिम्मेदार है, लेकिन कोई इंसान दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, वरना शैतान ऐसे मौक़ों पर बहुत जोश दिलाता है। हाल ही में कुछ वाक़यात हुए और ऐसे वाक़यात है कि बहुत अफसोस होता है ये चीज़ वाक़या सुनकर कि एक बहुत छोटी लड़की ने, जो कि 8वीं या 9वीं की तालिबा थी, स्टूडेंट थी, उसने ख़ुदकुशी कर ली। और मुस्लिम, और रीज़न बहुत छोटा रीज़न था, बहुत छोटा रीज़न। घर में कुछ खाने को लाया गया था, उसको नहीं दिया गया, आने से पहले ख़त्म हो गया। आई, मुझे नहीं रखा गया। हर बार तुम लोग ऐसे करते, रूम में बताती माँ बाप को मैं क्या हूँ, खुदकुशी कर ली। ठीक, इससे माँ बाप का क्या हुआ? कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन आखिरत बर्बाद होगा। तो इस मामले में इंसान कोशिश करे, और कभी भी खुदकुशी कोई ऑप्शन नहीं है, इस बात को याद रखिए। और ये बात मैं आपसे भी ताकीद करूँगा, चूँकि सवाल आया इसलिए मैं कर रहा हूँ, कि अगर कोई शख्स कभी आपको कहे कि मेरा दिल दुनिया से उचाट हो गया, दिल चाहता कि मर जाऊँ, तो कभी भी उस शख्स को आप मत छोड़िए, उसके दोस्त बन जाइए और उसका मसला क्या है हल करने की मुकम्मल कोशिश करें, मुकम्मल कोशिश करें। वरना आपने अगर इस वार्निंग को ईजी लिया, बहुत नुकसान होते हैं। एक साहब थे, वो एक मरतबा जो है, मतलब मेरे जान पहचान में से थे, सिर्फ एक एहसास का इजहार किया कि मेरा दिल दुनिया से उचाट हो गया है। लेकिन हम नहीं समझते थे कि वाकई में लोग ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं। इस वार्निंग को कभी भी आसान मत लीजिए। और हुआ ये कि रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में खुदकुशी की। कभी भी कोई आदमी अगर ऐसी बात कहे, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, कोई भी, इस वार्निंग को कभी भी ईजी मत लीजिए, बहुत संजीदगी से लीजिए, इसलिए कि इसके बहुत बुरे नताइज होते हैं। अल्लाह रहम करे एक साहब पर, मैं नहीं जानता हूँ उनकी मौत कैसी हुई, लेकिन चूँकि वो मामला छुपा हुआ है, इसलिए मैं रहम के उनके लिए दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की होंगी। लेकिन वो मुझसे एक मरतबा मिले, मैं रेलवे स्टेशन पर जा रहा, एक काम से गया, वो मुझसे आकर मिले और आकर मुझसे कहा कि इंसान जो खुदकुशी करता है तो वो जहन्नुम में हमेशा नहीं जलेगा ना? तो मैंने कहा हो सकता है अल्लाह उसको हमेशा जलाए, क्योंकि हदीस के अल्फाज तो ऐसे। तो कहा मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद है 3 कैमरे लगे हुए थे और आपने ये बात कही थी और ये खौल दोहराया था कि उलमा का एक खौल है कि खुदकुशी करने वाला हमेशा नहीं जलेंगे, कुछ हद तक जलेंगे। मैंने कहा उलमा का खौल है, अल्लाह थोड़ी इस खौल को मानने वाला। उलमा का खौल है ना, अल्लाह थोड़ी मानने वाला। हदीस तो ये है कि खुदकुशी करना जहन्नुम में हमेशा रहेगा। कहा तुम अब झूठ बोल रहे हो, घुमा रहे हो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा झूठ घुमा रहा हूँ और झूठ बोल रहा हूँ तो क्या हुआ, बैठ कर डिस्कस करते, मेरे साथ बाहर चलूँगा। बाहर नहीं आऊँगा, यहीं बात करना है और तुमने जवाब देना, मैंने तुमसे सुना था। मैंने कहा नहीं, आप बाहर चलो तो मैं आगे की बात करता हूँ। वो पहले जिद करने लगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोले मैं बहुत जल्दी में हूँ। बोले तो मैंने कहा अगली ट्रेन तो आने ही वाली है ना, जल्दी क्या है, फिर चले जाना, डिस्कशन पहले कर लेते हैं। तो कहा तुम क्या समझ रहे हो मैं क्या करूँगा? मैंने कहा तुम जो भी करने वाले हो, ये काम बाद में कल भी हो सकता है, ये ट्रेन ये टाइम पे फिर आएंगी, फिर अपन तय कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए तो अच्छा होगा। मैं उनको बाहर लेकर बड़ी मन्नतें मुरादी करके, हाथ पैर पकड़ के बाहर लेकर आया, जूस की दुकान पर उनको बिठाया, ड्राइवर को इशारा किया कि फ़लाँ को फ़ोन कर दो, मैं जानता हूँ कि इस इलाके का शायद कोई से पहचानता हूँ। उस इलाके के लोग आए, उन्होंने पकड़कर उन्हें लेकर चले गए और कहा कि ये शायद इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा, उम्मीद है ना कर ले। अल्लाह रहम करे, बाद में मुझे कुछ महीने बाद खबर आई कि वो उसी ट्रेन के नीचे जो है एक्सीडेंट हुआ, जिस ट्रेन के नीचे खुदकुशी करने मुझसे मिले थे और मुझसे कह रहे थे। इसलिए मैं दुआ करता हूँ, चूँकि मुझे नहीं मालूम एक्सीडेंट हो सकता रियली वो एक्सीडेंट हो, लेकिन इस वार्निंग को कभी भी ईजी नहीं लेना चाहिए जब कोई कह दे इस तरह से। बहरहाल भाई का सवाल था, अगर वो वजह बने तो बहरहाल मैं ये कहूँगा। एक अच्छा सवाल किया कि बहुत सारी औरतें धमकी देती है शौहरों को कि मैं कुछ कर लूँगी, और ये मैंने भी सुना है कि मैं कुछ कर लूँगी, ये रहता, सुसाइड कर लूँगी नहीं बोलते, मैं कुछ कर लूँगी, मैं पहले बोल दे रही हूँ मैं कुछ कर लूँगी। तो भाई का सवाल ये है, जब ऐसा बोलती है तो कैसा समझाया जाए? देखिए, अगर कोई खातून ये सोचती है कि खुदकुशी ये नजात है, तो खुदकुशी आखिरत के एतबार से खसारा ही खसारा है। तो दुनिया में भी नजात नहीं मिली खुदकुशी करने वाली औरत को, और आखिरत में भी नजात नहीं मिलेगी ना खुदकुशी करने वाले को। कम से कम को एक तरफ तो इंसान सुकून से रह ले,
समझ रहा बात को? तो लिहाजा अगर कोई औरत ये सोचती है मैं कुछ कर लूंगी, और मैं जानता हूँ ये सिर्फ जो बोलते हैं ना कुछ कर लूंगी कुछ कर लूंगी कुछ कर लूंगी, ये कौल ही एक जगह आके वजह बन जाता है उनके हकीकी सुसाइड करने। और कोई अगर समझ में नहीं पाते, जैसे कि खातून को लगा कि मैं थोड़ा सा तेल डाल लूंगी, आग लगाऊंगी, कुछ कर लूंगी, शौहर को बहुत दिन से बोल रही तो प्रैक्टिकल ऐसा एक बार कही तो शौहर बोलता है मत करो कुछ मत करो, देखो हाँ कुछ मत करो। दूसरी बार हुआ फिर बोलता नहीं देखो कुछ मत करो, हाँ कुछ मत करो। तीसरी बार कुछ मत करो। चौथी बार बोले तो शौहर भी इजी लेता है, कुछ करती नहीं, बस बोलते रहती कुछ कर लूंगी। अब बीवी को भी लगता मेरे खौल का वजन कम हो गया, कुछ करके बताती मैं। अब उसने नहीं चाहते हुए भी ऐसे चुप चुप नहीं चाहते हुए भी क्या करी, हाथ काट लिया अपना। अब बोल रही शौहर को मेरा हाथ कट गया, मैं पड़ी। शौहर बड़ा कितने बार बोल लिया अब तक तुमने, समझे, छोड़कर चला गया, मर गई वो। ठीक है, समझ रहा? मैं तेल डाल लेती, तेल डाल ली, ठीक है, उसको लगा वो होता है तेल गिरा थोड़ी मोड़ी आग लगता है तो बच जाते, आग लगा ली, ठीक है। लेकिन जब आग लगती है तो आपको पता है बाल कितने रफ्तार से जलते हैं, सेकंड में जल जाते हैं बाल वगैरह। जब आग पकड़ लेते हैं तो बुझती नहीं इसकी आग, ठीक है, और बहुत तेजी से फैल जाती है। बालों में आग लग गई खत्म आता, सर पे आग लगती, चेहरा वगैरह सब, इंसान सांस रुक जाती, मर जाता। तो वो एक शुरुआत होती है मैं कुछ कर लूंगी से, और नहीं होता है। ये तो हुआ धमकी वाला। एक और होता है कि अगर कोई आ गया ना अपने पे अटैक करने, फसाद हो गया ना, कोई मुसीबत परेशानी आई ना, तो क्या करना बोले, वो 5 एम्पियर या 15 एम्पियर का सॉकेट कहाँ याद रखना बोले, भागते हुए जाना, उंगलियां डालना और बटन चालू कर लेना। क्यों? मर जाना बोले अपन पहले, इज्जत से तो अच्छा ना मर जाना। ऐसा भी सुना मैंने, फसादात हो गए, कोई मुसीबत आ गई तो औरतें लाइव वायर को पकड़ने का सजेशन देते एक दूसरे को, क्या करना, अंदर आना, इज्जत लूट लेंगे ना अपनी, उससे अच्छा मर जाना। मैं कह रहा हूँ मेरी बहनों, अगर कोई आपकी इज्जत लूटने आ रहा तो उसको मार दो ना, खुद का क्यों मर रहे आप? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉ ऑफ द लैंड जिसको बोलेंगे, और इस्लामी जो है इस्लामी क़वानीन भी आपको मुकम्मल इजाज़त देता है। सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई आपकी जान लेना है तो आप उसको कर, सेल्फ डिफेंस है आपका ये। इसलिए तो सेल्फ डिफेंस के लिए लोग हथियार भी दिए जाते, किसी पर अटैक का अगर डर हो तो हथियार का खाली शौक होएगा, चला भी सकता ना सेल्फ डिफेंस के लिए। अगर उसकी जान पे बात आई तो वो किसी के पैर पे मार सकता है गोली, पैर पे मारने के बाद ना रुके तो दूसरे पैर पे मारे, क्योंकि पहले ऐसी जगह मारे जिससे इंसान ना मरे, लेकिन उसके बाद भी अटैक करता है तो फिर उसको ऊपर मारने की बजाय है, क्योंकि उसकी जान जाने का डर है, तो जान ले सकता है किसी की। सेल्फ डिफेंस। तो ये कौन सा सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं? कोई आप पे हमलावर हो रहा है, फसाद कर रहा है, आपके घर बार को लूटा और आप मर जा रहे हैं, एटलीस्ट आप डिफेंस कीजिए अपना। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा बहुत सी बार कुछ कर लूंगी, और मैं जानता हूँ ये कुछ कर लूंगी बोलना ही बहुत खतरनाक साबित होता है, इसलिए कि इंसान जिस चीज़ को बार बार दोहराता है वो इरादों में तब्दील होता है, और इरादे इंसान को फिर किसी अमल की तरफ कदम उठाने पर मजबूर करते हैं। तो लिहाजा कभी भी कुछ कर लूंगी या सुसाइड की तरफ की मत सोचिए। ये सोच लीजिए ये रास्ता है ही नहीं आपकी और हमारे लिए, ये रास्ता है ही नहीं इंसानियत के लिए। याद रखिए, मेरे और आपके लिए नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता वो है जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी, उसको अच्छे से गुजारो, शुक्र अदा करो, सब्र करो, मुसीबतों का डट कर जवाब दो। ये मकसद है, ना कि ये कि आप बस कुछ हुआ कि मैं मर जाती, मैं कुछ कर लूँगी। ये कोई सलूशन नहीं। कमज़ोर लोगों के अख्वाल है ये कि वो अपने आप को कुछ करते हैं दूसरों की तकलीफ़ पर, और मजबूत और अज़ाइम रखने वाले लोगों की सिफत ये है कि लोगों की तकलीफ़ों का वो जवाब देने की कोशिश करते हैं और उनकी तकलीफ़ों और उनके ज़र को अपने से दूर करते हैं, ना कि अपनी जानों को वो दूसरों के ज़र या नुकसान की वजह से ले लेते हैं। तो लिहाजा आप सलूशन की तरफ बढ़े और ऐसे अख्वाल, ऐसी बातें ना करें, वरना ये बातें आगे चलकर ख़ुदकुशियों की वजह बनती है और इंसानी जानों की जाने की वजह बन जाती है। तो इससे हमेशा बचने की हम कोशिश करें।